हेलो बच्चों। तो आज कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट मैथ की, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज एक्सरसाइज फर्स्ट, वास्तविक संख्या। बच्चों, संख्या कैसे कहते किसे हैं? संख्या कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में हम इस प्रश्नावली में जानेंगे। एचसीएफ, एलसीएम और कुछ अन्य टॉपिक है, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्या होती है चार प्रकार की। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। सबसे पहले नंबर पर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते किसे? ये संख्याएं, वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत की ओर, अनंत की ओर अग्रसर होती है। अनंत की ओर अग्रसर होती है। पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत की ओर अग्रसर होती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि जीरो, एक, दो, अनंत। ये संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत की ओर अग्रसर होती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत की ओर अग्रसर होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इससे अगला नंबर आता है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत की ओर अग्रसर होती हैं। वे संख्याएं तो एक से प्रारंभ होकर अनंत की ओर अग्रसर होती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक, दो, तीन, ऐसे 10, इन्फिनिट, अनंत। इससे अगली संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर अग्रसर होती है, सर होती है। मतलब कि माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर
अग्रसर होती है। वे संख्याएं जो -1 से लेकर 15 की ओर अग्रसर होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। इससे अगली हमारी संख्या आती है परिमेय संख्या, जिसके बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/2 -2/4 0.1000, जैसे कि ये बहुत सारी संख्या होती है परिमेय संख्या। देखिए, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल फर्स्ट, 4 की घात n, जहां n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो क्या अंतिम अंक 0 होगा? सॉल्यूशन। तो प्राकृत संख्या कहते कैसे है? प्राकृत वे संख्या जो एक से स्टार्ट होकर अनंत की ओर अग्रसर होती है। तो मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं 4 की घात 1 मान लो। 4 की घात 1 मान दिया, 4 की घात 1 बराबर 4, 4 की घात 2, 4 चुके 16, 4 की घात 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो ऐसे ही हम अगर अनंत तक चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि 4 की घात n, ना कि n प्राकृत संख्या है, क्या है? तो अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, 6 एवं 20 का गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करो। 6 एवं 20 का गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करो। 2, 6 का गुणनखंड करते हैं, 2 3 3 1 20, 2 10, 2 5 5 1। तो 6 का हो जाता है 2 इंटू 3 और 20 का हो जाता है, तो हम जानते हैं कि एच सी एफ में उनको लिया जाता है जो कि दोनों में कॉमन होते हैं।
दोनों में कॉमन क्या है? 2 की घात फर्स्ट, 2 की घात 1। दोनों में कॉमन क्या है? 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 2, तो ये हो जाता है इनका एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। और एलसीएम में उनको लिया जाता है जिनकी घातें अधिक होती हैं, इस मतलब हर संख्या की घातें अलग होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं एलसीएम। देखिए यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। अधिक घात किसकी है? इसकी। तो 2 की घात 2 गुना 3 की घात और 5 की घात, एक एक है तो 8 गुना लेंगे। 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, 4 ना, 3 गुना 5, तो ये हो जाएगा 60। 60 इसका आंसर, और ये भी इसका आंसर। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, 96 एवं 404 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो एवं एलसीएम ज्ञात। 96 एवं 404, 96 में देखिए 96, 48, 24, 12, 6, 3, 1। 7,000 का देखिए 2, 202, तो 101 और 101। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 होना 3, 96 बराबर। इसको लिख सकते हैं हम 4,000 को 2 की घात 2 गुना 101। तो देखिए एस से ज्ञात करने के लिए एस सी एफ, एस से ज्ञात करने के लिए दोनों में क्या कॉमन है? 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा इसका 4, 4 आ गया। अब देखिए इसमें एक पूछा गया है कि एचसीएफ से एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ से एलसीएम, एचसीएफ से एलसीएम ज्ञात करने के लिए सूत्र लगता है एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणन बटे एचसीएफ। क्या सूत्र लगता है? दोनों संख्याओं गुणन बराबर बटे एचसीएफ। एलसीएम बराबर 96 गुना 404 बटे 4, ये कट जाएगा 101 बार। 96 गुना 101 इज इक्वल टू 9696। दिस इज द आंसर एलसीएम, ये भी आंसर एचसीएफ का। एग्जाम्पल नंबर 4, 672 120 का गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात
करो। ठीक है, 6, 2, 3, 3, 1, 72, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 1, 120, 2, 60, 2, 30, 2, 50, 3, 5, 5, 1। अब देखिए 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, 120, 2 की पावर 3 इक्वल टू 3 इंटू 5। देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 की घात 1 एचसीएफ के लिए, 2 की घात 1 इंटू 3, क्या हो गया 2 की घात 1 इंटू 3, 3 की घात 1 भी कॉमन है तो इसका हो जाएगा एचसीएफ निकल आएगा 6। अब इसका निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम का एक और फॉर्मूला लगता है जो जिसकी घात सर्वाधिक हो, जैसे कि इसमें देखिए 2 की घात कितनी है, हाईएस्ट 3 है, 2 की घात कितनी है हाईएस्ट 3, तो हम ले लेंगे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात कितनी है 2, 3 की घात 2 आ जाएगी, और 5 की घात कितनी है 1, 5 की घात 1 हो जाएगा। तो देखिए 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 40 इंटू 9 बराबर 360। तो ये हो जाएगा एलसीएम, ये इसका आंसर। और ये तो आते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 पर। एक पॉइंट एक, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें पहला क्वेश्चन का पहला है 140, 140 है तो कर देंगे 2, 70, 2, 35, 5, 7, 7 और 1, तो इसको लिख देंगे हम 140 बराबर 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। नंबर 2 पर आता है 156, क्या आता है 156, 2, 78, 2, 39, 3, 13, 13, 1, ठीक है। तो इसको 156 को लिख देंगे हम 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। चल आता है नंबर 3 आता है 3825, 3, 2 का जाएगा नहीं इसमें, 3 का 1275, 15, 5, 17, 1। तो हम 3825 को लिख देंगे 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। नंबर 4 आता है
5005। इसमें जाएगा 5, 1001, 7, तेरह का, 11 का, 11 का, 11 का जाएगा 13 का। तो 5005 को हम क्या लिख देंगे, 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 इंटू 11 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। अगला आता है 7429, 7429, इसमें जाएगा पहला 17 का। इसके बाद जाएगा इसमें 19, 2, 5, 13, इसमें जाएगा फिर 23 का 1। तो 7429 को हम लिख देंगे 17 की घात 1 इंटू 19 की घात 1 इंटू 23 की घात 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्या, उनका एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना है और जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणन इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें पहला है इसमें पहला है 2691। तो देखिए 26, 2, 13, 13, 1, ये हो गया 91। 7, 13, 13, 1, तो हम 26 को लिख देंगे 2 इंटू 13, 19 को लिख देंगे 7 इंटू 13। तो इसमें से एच सी एफ निकल कर आता है 13। तो एलसीएम निकालने के लिए दो संख्या को गुणन 91 इंटू 26 अपॉन 13, ये गया 2 बार, यह जाएगा इसका 182, ये हो जाएगा एलसीएम। अब हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणन, दो संख्या कौन कौन सी है, 91 एंड 26, दो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 91 एंड 26, और हमारा एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या है 13। तो करते हैं 26, 91 इंटू 26, इसको स्कोर देते हैं 61 इंटू 60, 26 इंटू 91, 26 इंटू ये हो जाएगा यहाँ 2366, 366 हो जाएगा। उसके बाद करते हैं हम 182 इंटू 13,
182 इंटू 30, ये भी आ जाएगा 2366। तो अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणन बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अगला आता है 510 और 92 का। 510 2 46 2 23 23 1। देखिए 510 का 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, और इसमें हो जाएगा ये 92 का 2 इंटू 23। तो कॉमन क्या है 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ से 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणन 510 इंटू 92/2, 46। 510 इंटू 46 बराबर क्या हो जाएगा, इसको कर देते हैं हम 46 इंटू 510। ये हो जाएगा यहाँ पर 30,460। क्या हो जाएगा यहाँ पर 30,460, यह क्या एलसीएम। तो हम दो संख्या गुणा करके देखते हैं। 510 इंटू 92 बराबर एलसीएम क्या है 23,460 इंटू 2। देखिए ये हो जाएगा 0 2 9 6 4, 46,920। 6 गुना करते तो इसका भी आएगा 46,920। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणन बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अगला आता है 336 और 54। 336 2 168 2 84 2 42 2 21 3 7 7 और 54 2 27 3 9 3 3 1। तो 336 को लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को लिखेंगे 2 इंटू 3 की घात 3। इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ लगाने के लिए, एचसीएफ लगाने के लिए कॉमन क्या आ जाता है 2 इंटू 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। एलसीएम लगाने के लिए एलसीएम दोनों संख्या का गुणन 336 इंटू 54/6, क्या जाएगा 9 बार 9 बच जाएगा। एलसीएम आ जाएगा यहाँ से
3024 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम। तो दोनों संख्या को गुना 336 इंटू 54 बराबर एलसीएम क्या है 3024 और एचसीएफ क्या है 6। तो यहाँ क्या है 18,144, यहाँ भी क्या आएगा 18,144, क्योंकि दो संख्या को गुणन बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ाएंगे कल।